बेन डकेट जब भी बल्लेबाजी करते हैं तब कुछ ना कुछ होता है और जब लड़ाई जरूर होती है। और मैं आज के मैच की बात करूं तो यहाँ पर आज लड़ाई हुई है आकाशदीप में और बेन डकेट में। अब इन दोनों के बीच में जो बहस हुई थी उसके बीच में यहाँ पर एम्पायर को भी आना पड़ा और एम्पायर आए भी थे लेकिन उन्होंने कुछ कहा नहीं। हालांकि कुछ लोग ने कोशिश जरूर की उन्होंने, लेकिन कुछ कहा नहीं उन्होंने। तो आज के वीडियो में बताने वाला हूं कि आखिर पूरा मामला क्या है, क्यों इनके पीछे बातें हो रही हैं और क्यों कंट्रोवर्सी हो रही है। क्योंकि इस पूरी सीरीज में ऐसा रहा है कि कंट्रोवर्सी काफी ज्यादा हुई है और डेफिनेटली मैं इस बात को मानूंगा कि यहाँ पर कंट्रोवर्सी से टीम इंडिया को नुकसान हुआ है इस पूरी सीरीज में। अगर आप तीसरे दिन यहाँ पर तीसरे टेस्ट मैच को आप देखें, शुभमन गिल जो यहाँ पर थोड़ा अटैकिंग अंदाज था जो कप्तानी करने का, वो उनको महंगा पड़ गया क्योंकि उसके बाद पूरी इंग्लैंड चढ़ गई थी उनके ऊपर। तो वो एक यहाँ पर एडवांटेज था इंग्लैंड के लिए। लेकिन इस वाले मुकाबले को पूरा देखें हम तो यहाँ पर बेन डकेट को नुकसान हो गया। इसमें टीम इंडिया को फायदा पहुंचा है और इंग्लैंड को नुकसान पहुंचा है। इस पूरे मैच को हम देखें जो दूसरे दिन खेल हुआ है तो ये मैं पूरा मामला बताने वाला हूं। तो सबसे पहले हुआ क्या, बेन डकेट क्योंकि अच्छी बल्लेबाजी कर रहे थे, आकाशदीप के हाथ में गेंद थी और आकाशदीप लगातार अच्छी लाइन और लेग से गेंदबाजी करा रहे थे। लेकिन यहाँ पर बेन डकेट क्योंकि आगे बढ़कर बल्लेबाजी कर रहे थे, पर चौके पे छक्का पे चौके इस तरीके से बल्लेबाजी कर रहे थे। वो सिराज को तो वो काफी ज्यादा अटैकिंग बल्लेबाजी कर रहे थे, इसलिए आकाशदीप को यहाँ पर लाया गया यहाँ पर बॉलिंग में। और उनकी बॉल पर भी उन्होंने काफी अच्छे शॉट्स लगाए, काफी बढ़िया बल्लेबाजी की यहाँ पर, जिससे यहाँ आकाशदीप थोड़े से फ्रस्ट्रेट दिखाई दिए। उसके बाद आकाशदीप ने यहाँ पर बेन डकेट को कुछ बोला तो बेन डकेट ने यहाँ पर आकाशदीप को बोला कि आप कभी मुझे आउट नहीं कर पाएंगे, यानी ये बेन डकेट ने बोला था आकाशदीप के बारे में। उसके बाद एक और चौका लगाया अगली गेंद पर, उसके अगले ओवर में यहाँ पर एक छक्का लगाया, फिर एक चौका लगाया बेन डकेट ने आकाशदीप को। उसके बाद बेन डकेट ने कुछ बोला आकाशदीप को कि देखिए ये मैं आपकी गेंद पर ऐसे बाउंड्री लगा रहा हूं और आप जो ऐसे बॉलर हैं कि आप पर बाउंड्री हर कोई ला सकता है, ये बेन डकेट ने बोला यहाँ पर आकाशदीप को। उसके बाद यहाँ पर आकाशदीप ने जब यहाँ विकेट लिया यहाँ पर बेन डकेट का, क्योंकि बेन डकेट काफी अच्छी बल्लेबाजी कर रहे थे, लेकिन 38 गेंदों में 43 रन की पारी उन्होंने खेली, शानदार बल्लेबाजी की। लेकिन जब भी यहाँ पर वो आउट हुए तब ऐसा लगा कि शायद उन्होंने अपने विकेट फेंकी है, क्योंकि ज्यादा एक्स्ट्रा अग्रेसिवनेस के चक्कर में आप जो अपने विकेट फेंक देते हैं तो इसका मतलब आपने टीम इंडिया को एडवांटेज दे दिया और वहां से जो है मोमेंटम टीम इंडिया साथ हो गया। और वहां से आपने देखा भी होगा कि गेम वहीं से पलटा है, क्योंकि बेन डकेट जो है मौका दे नहीं देते, क्योंकि मौका दे नहीं देते इसलिए आकाशदीप को मौका नहीं मिल रहा था। और जैसे ही उन्होंने विकेट लिया तो आकाशदीप उनके पास आए और काफी एक तो इस तरीके से यहाँ पर गले मिले और गले मिलने के बाद में उन्होंने कुछ बोला कि देखिए मैं तो आउट कर सकता हूँ आपको तो आउट कर दिया मैंने, आप क्या बोल रहे थे, आपको आउट नहीं कर सकता, मैंने तो आपको आउट कर दिया। तो इस तरीके से यहाँ पर वो कह ही रहे थे, इतने में एम्पायर आ गए और एम्पायर ने थोड़ा मामला शांत किया। तो इस तरीके से पूरा ये मामला हुआ और जहां पर आपको पता है कि ये कंट्रोवर्सी काफी बड़ी हो रही है। और इंडिया इंग्लैंड की सीरीज जब भी होती है तो ऑब्वियसली बात है कि ये बातें तो होना जरूरी है, क्योंकि जब दो तगड़ी टीमें खेलती है ना तो वहां पर लड़ाई तो होती है, क्योंकि आपको पता है कि बैट और बॉल के बीच काफी अच्छी जंग होती है। और जब आप जंग करते हैं ना ऐसी वाली कि जहां पर एक एक रन के लिए आप तरसते हैं तो वहां पर तो डेफिनेटली आपको ये फाइट आपको देखने को मिलेगी। इंडिया ऑस्ट्रेलिया की सीरीज ऐसी होती है और इंडिया इंग्लैंड की सीरीज भी ऐसी होती है। तो ये जो और ऐसी सीरीज भी आने वाली है नवंबर में, तो वो भी आपको ऐसी फाइट देखने को मिलेंगे, उसमें भी ऐसी होगा। छोटे छोटे मोमेंट जो हैं आपको कैप्चर करने पड़ेंगे, क्योंकि काफी बढ़िया मोमेंट होते हैं ऐसे वाले, वहीं से माहौल बनता है। क्योंकि क्रिकेट जब आपने सोचा होगा दो मैच शुरुआती दो टेस्ट में जो हुए थे उसमें कुछ भी नहीं हुआ था ऐसा, लेकिन तीसरे टेस्ट मैच से जब से शुभमन गिल यहाँ पर थोड़ा अटैक करने लग गए क्रॉली पे, क्योंकि यहाँ पर टाइम पास किया उन्होंने, 90 सेकंड लेट आए थे बल्लेबाजी करने के लिए, उसके चक्कर में यहाँ पर पूरी सीरीज बाद में यहाँ पर काफी ज्यादा गर्म माहौल रहा है। चाहे चौथे टेस्ट मैच में हाथ ना मिलाना यहाँ जडेजा का, वो भी एक गर्मा गर्म माहौल था। चाहे गंभीर की लड़ाई हो पिच किलोमीटर से, वो भी एक तरीके का मामला था। और ऊपर से फिर ये वाला जो मामला बेन डकेट और आकाशदीप का, तो इस तरीके से काफी सारी बातें हुई हैं इस वाली सीरीज को लेकर। और इस वाले मामले में खासकर जिस तरीके से आकाशदीप ने जंग लड़ी है और जिस तरीके जंग जीती है, क्योंकि इंडिया आमतौर पर ऐसी जंग हार रही थी, इंडिया को नुकसान हो जाता है ऐसी फाइट से, लेकिन इस बार फाइनली फायदा हो चुका है। और ऐसा फायदा हुआ है कि शायद टीम इंडिया भी यहाँ पर चाहेगी कि आने वाले मैचेस में भी मैं ऐसा ही करूं, आने वाली जो इनिंग है दूसरी वाली उसमें भी हम ऐसी गेंदबाजी करें। तो देखते हैं क्या होता है। तो आज का वीडियो नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे।